मैं विष्णु कुमार झा आज आप लोगों को बीपीएससी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा एवं बीपीएससी से संबंधित और भी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल विष्णु सर एलसीसी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जितने भी पढ़ने लिखने वाले युवा होते हैं उसके मन में होती है कि वह भी एक अधिकारी बने, एक ऑफिसर बने। इसके लिए वह कोई भी त्याग, कितनी भी तैयारी करने को तैयार रहता है। आज हम लोग बिहार के पीसीएस ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यह एक संस्था है जो पीसीएस अधिकारी या कर्मचारी का चयन करके सरकार को देती है। क्लियर हो गया? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए, इसके परीक्षा देने के लिए आपको योग्यता, एबिलिटी जो चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। यानी आप किसी भी विषय से केवल ग्रेजुएट हैं, पास हैं, बस हो गया। इससे अधिक कुछ भी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में। अब चलिए, बीपीएससी जो अपनी परीक्षा कराती है या एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो इसका मुख्य रूप से चयन का तरीका 3 चरण है। पीटी, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। बारी बारी से आज हम लोग पीटी, मेंस और इंटरव्यू को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स टेस्ट की बात करते हैं। इसका माध्यम जो होता है परीक्षा देने का, वो आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। अगला है क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। पीटी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि आपका प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे, आप उसमें से चुन लेंगे। तीसरा है कितने प्रश्न रहते हैं, टोटल प्रश्न 150 होते हैं। उसके बाद सभी क्वेश्चन यानी प्रश्न पर 1 मार्क्स का दिया जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद कुल मार्क्स जो होता है 150, यानी कुल क्वेश्चन भी 150 और कुल मार्क्स भी 150। क्लियर हुआ? अब इसमें किस किस सब्जेक्ट से देखते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें है हिस्ट्री, जो सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसके बाद है ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र, उसके बाद इकोनॉमी अर्थशास्त्र, इन्वायरमेंट पर्यावरण, और साइंस विज्ञान, और मैथ एवं ईटीसी। ईटीसी में करंट अफेयर भी होता है। क्लियर हो गया? यानी कि करंट आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा और इसका भी वेटेज हाल के समय में बहुत बढ़ गया है। अब 30 से 35 प्रश्न निश्चित करंट से आते हैं। तो क्लियर हो गया हमारा पीटी। अब यहां से हम लोग देखेंगे मेंस। अब करते हैं हम लोग मेंस की बात। जब आपका पीटी हो जाएगा तो पीटी में कुल वैकेंसी का 10 गुना, कुल वैकेंसी का 10 गुना में छात्र मेंस के लिए चुने जाते हैं। मान लीजिए अगर 1000 वैकेंसी आई है तो टोटल 10,000 स्टूडेंट मेंस के लिए क्वालिफाई होगा और बाकी सब छट जाएगा। चलिए, अब इस 10 गुना मेंस के लिए जाएगा अगले चरण में, दूसरे चरण में मेंस में। और भाषा आप मेंस में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आइए मेंस परीक्षा के चरण को समझते हैं। तो सबसे पहले एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें आप जो 100 नंबर का होता है, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि पास करना, ओनली पास। इसका अंक मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं जीएस की बात करते हैं जो मुख्य है। इसमें पेपर 1 होता है, पहला 300 मार्क्स का होता है। इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट, एस्थेटिक्स इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 300 अंक का होता है। और जीएस का दूसरा पेपर होता है, वह भी 300 का होता है। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, करंट इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? 2 पेपर 300 और 300। अब एक पेपर होता है तीसरा, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है जो आपने चुना हो, ठीक है। तो जिसको आपने चुना हो, तो वो हो गया हमारा पेपर 1 ही होता है।
वो 300 मार्क्स का होता है। और एनी सब्जेक्ट यू चूज, आप जिस विषय को चुनते हैं उसका होता है। आप हिस्ट्री चुन सकते हैं, हिंदी चुन सकते हैं, चाहे जो विषय आपको चुनना हो, ठीक है, उसमें आपको देना है परीक्षा। तो 300 प्रश्न वो हो गया। तो 300 प्लस 300 प्लस 300 कितने हो गए? मेंस 900। इसकी बात छोड़ दीजिए। अब लास्ट तीसरा चरण आता है। जब आपका मेंस भी क्वालिफाई हो गया तब बारी आती है आपके इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू में कुल लगभग 30 से 40 मिनट का इंटरव्यू होता है और 120 अंक का पूछा जाता है। अब इस इंटरव्यू में अगर आप जितने भी अंक लाते हैं और ये लाते हैं, इन्हीं दोनों के आधार पे आपका मेरिट बनता है। तो मेरिट बराबर मेंस प्लस इंटरव्यू। मेंस के मार्क्स 300 प्लस 300 600 प्लस 300 900 प्लस 120 हो गया टोटल 1020। इस प्रकार से आपका बीपीएससी में रिजल्ट बन जाता है। तो हमने देखा बीपीएससी 3 चरण में होता है, पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। पीटी 150 अंक का होता है और इससे 10 गुना वैकेंसी का 10 गुना छात्र केवल मेंस में बैठते हैं। मेंस में हमारा 3 पेपर होता है और एक क्वालिफाइंग पेपर केवल होता है, इसमें पास करना है। GS1 GS2 और ऑप्शनल 900 का और हमारा 120 अंक का हो जाता है इंटरव्यू। क्लियर हो गया? तो मेरिट बनता है हमारा 900 प्लस 120 1020। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बीपीएससी को। इससे जुड़े अगर कोई भी प्रश्न रह गए हों जो आपको लगा कि मैंने नहीं बताया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जवाब आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आप संतुष्ट हो सकें। आपका अपना